राम गुरुमाला हुई गुरुदेव। कल साधना से पहले मेरा शरीर और बदन इतना दुख रहा था, कमर के नीचे का भाग तो बहुत ही जोर से दुख रहा था। मीन्स आज लगभग 15 दिन से वो दुख ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साधना कर पाऊंगी या नहीं, मैं बैठ सकूंगी या नहीं। लेकिन जैसे ही आपका आवाज और आपको देखा और आपका आवाज सुना तो आधी थकान दूर हो गई। और जब भी आपने मुझे मीन्स नाच करवाया सबको, तो मैं नाचने लगी और नाचने नाचते मेरा पूरा बदन हल्का हो गया और दर्द खत्म हो गया। और मोस्टली मीन्स मेरे पाँव कभी नहीं उठते थे, इस टाइम तो मेरे पाँव भी उठने लगे। बहुत आनंद लगा। और लास्ट में जब भी आपने उठने के लिए कहा, मीन्स उठकर नाच करना हो तो झूमना हो तो झूमो, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी स्वभाव की थी, तो आपने बैठने के लिए कहा तो बैठ गई, तो फिर बैठते बैठे ही झूम गई। लेकिन बहुत बहुत मीन्स अभी तक मैं हल्कापन ही महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरु माँ, लव यू वेरी मच। प्रणाम आपको और प्रणाम दीपाली आपको भी। हमें थकान है या बदन दर्द हो रहा है या बहुत सारी बातें हैं, शरीर भारी महसूस हो रहा है, इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे शरीर में कोई है जो चीजें महसूस करता है। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें सभी साधक। कोई ऐसा हमारे शरीर में है जो वजन को महसूस करता है, कोई ऐसा हमारे शरीर में है जो दुख को महसूस करता है, कोई है जो खुशी को महसूस करता है। जब हम ध्यान साधना करते हैं और अपने गुरु से जुड़ते हैं तो ये जो वजन को महसूस कर रहा है, दुख को महसूस कर रहा है, खुशी को महसूस कर रहा है, बुखार को महसूस कर रहा है, तो ये धीरे धीरे परमात्मा में मेल्ट होने लगता है, धीरे धीरे ये परमात्मा में गुम होने लगता है। और जैसे जैसे ये परमात्मा में गुम हो जाता है, वैसे वैसे ही वो बदन दर्द और बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। क्योंकि भूल जाना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो वहां होता ही नहीं है, वो परमात्मा में लीन हो रहा होता है। और जब आप परमात्मा में लीन हो रहे होते हैं तो दुख, तकलीफ, परेशानियां, हाथ पांव दर्द, ये सब महसूस करने वाला तो खत्म हो रहा है। यही मेडिकल साइंस में घटित होता है। दोनों चीजों को समझ लेंगे तो आसानी होगी। आपके दोनों पांव में दर्द हो रहा है, आपके दांत में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपने केमिस्ट की दुकान से एक दवाई ली, वो दवाई खाई, और दवाई ने क्या करा, जो दिमाग का हिस्सा उसे महसूस कर रहा था, दर्द को महसूस कर रहा था, उस दवाई ने उसको सुन्न कर दिया, वो सो गया, वो बेहोश हो गया। अब दर्द तो हो रहा है मगर महसूस नहीं हो रहा। इससे ही मिलती जुलती ये घटना है। अब जो महसूस करने वाला है वो बेहोश नहीं हुआ, वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ज्यादा विराट के साथ एक हो गया, ज्यादा बढ़ गया, इसलिए वो छोटे से दर्द को महसूस नहीं करेगा। और यही चीज अगर बढ़ती चली जाए तो एक दिन मौत भी आएगी तो भी कुछ महसूस नहीं होगा। और इसे ही मोक्ष कहते हैं कि महसूस करने वाला निराकार के साथ एक हो गया। तो बहुत अच्छा घटा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, साधना कंटिन्यू करो।